अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि शहर लाहौर में स्ट्रीट की क्राइम वारदातों में बहुत इजाफा हुआ है। लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें किस वक्त ज़्यादा होती हैं? डाकू और लुटेरे शाम 4 बजे से 12 बजे तक डकैती की और राजनी की वारदातें ज़्यादा करते हैं। गुज़श्ता एक माह के दौरान तकरीबन 1000 से ज़ायद वारदातें ऐसी हुई हैं जो सिर्फ 4 बजे से लेके 12 बजे तक थी। इसमें आपको ये भी दिखाएंगे प्रोग्राम में कि पुलिस हुक्काम ये कहते हैं कि हमने क्राइम को 30% नीचे कर दिया है, यानी कि क्राइम की वारदातों में 30% वाजिया कमी हुई है। क्या ये वाकई हकीकत है? ये सब कुछ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। शहर लाहौर में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है, उस हवाले से एक शहरी हमें मिले और इन्होंने बताया कि इनके साथ मुख्तलिफ औकात में 2 वारदातें हुई। गन पॉइंट पर इनसे जो रकम थी वो छीनी गई। एक में इन्होंने थाने में मुकदमा दर्ज करवाने की कोशिश की लेकिन FIR दर्ज ना हुई। जब पहले वारदात की FIR दर्ज ना हुई तो दूसरी वारदात जब होती है तो फिर ये मुकदमा दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन ही नहीं जाते हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से तो यही दावा किया जाता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन ये एक ज़िंदा मिसाल हमारे साथ है। इनसे पूछते हैं, जानते हैं कि कैसे इनके साथ डकैती की वारदात हुई और क्यों FIR इन्होंने दर्ज ना कराई। आप अपना नाम बताइए और आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जाहिद मेरा नाम है जी। मेरे साथ मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ और अच्छा, सरकारी इमारतें बनाते हैं? जी बिल्कुल। किस किस्म की इमारतें? ऑलमोस्ट सर मेरा ज़्यादा काम तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ ही है। अच्छा, मुख्तलिफ थाने जो तो है आप ही की FIR दर्ज नहीं हुई? सर क्या कर सकते हैं, जो निज़ाम के साथ ही चल सकते हैं उससे आगे तो हट के कुछ नहीं कर सकते। अब उनकी मर्ज़ी है वो दर्ज करें या ना करें। मेरा तो काम था कि उनके पास जाके अपनी जो शिकायत थी वो उनको बताना, आगे रिस्पांस देना तो उनका काम। अच्छा, आप बताएं कि वारदात, पहली वारदात आपके साथ कहाँ पे हुई और किस तरह से हुई और किस तरह के डाकू थे और वक्त क्या था? सर पहली वारदात मेरे साथ हुई है, ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल है कोट ख्वाजा सईद, वहाँ रात के कोई तकरीबन 11:30 का टाइम था। ठीक है। मैं अपने दोस्त को छोड़ के आ रहा था न्यू खान के, ये जो होते हैं सर्विस टर्मिनल जो इनका बस अड्डा, वहाँ। तो मैं आ रहा था, बाइक पे था, तो पहले मेरे पास सामने से ना एक बच्चा, सुनसान सड़क थी, एक बच्चा था वो कोई तकरीबन यही समझ लें कोई 15-16 साल का होगा। मोटर बाइक पे था? नहीं, पैदल था। ऐसे रोड क्रॉस किया उसने जैसे उसको किसी ने मारा है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हुआ। आके ना मैंने बाइक हादसा कर ली। वो मेरे टायर, जो बाइक का अगला टायर था उसके बीच में उसने दोनों पाँव रख के ना हैंडल ऐसे पकड़ के ऐसे हुआ है जैसे को बड़ी उसको किसी ने मारा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है। इतनी देर में साथ से वो नशेई टाइप लड़का आया, उसने मेरे पिस्टल लगा लिया और उसने कहा जी, मैंने कहा आगे है भाईजान, अब आपका ही काम है, मैं तो कुछ नहीं। पिस्टल उसने कहाँ पे रखा? मेरे पेट पे, यानी कि साइड पे उसने क्रॉस करके पिस्टल रख दिया उसने। दो लड़के थे? वो तो बच्चा था ना, वो तो हैंडल के पास। लेकिन वो उसका साथी था? उसका साथी ही था वो। उसने शो ऐसे किया कि अब मैं स्लो इस सूरत में ही होऊंगा ना कि जैसे कोई बड़ा जख्मी किसी ने मारा है तो बंदा पूछता है यार क्या हुआ, कौन है। वो इस सेंस में मैंने बाइक हादसा किया तो उसने आके जनाब पिस्टल साइड में लगा के मेरी पॉकेट में से उसने वॉलेट निकाला है। उसमें मेरे तमाम कार्ड थे, ID कार्ड था, और फिर उसके बाद उसने वो अपनी बनैन के अंदर डाल दिया यहाँ अंदर। उसने, उसका पेट वैसे ही वो पतला सा नशेईदा था। और भी वारदातें उसने वहाँ की हैं। अच्छा, मेरे से पहले भी। अच्छा, उसी जगह पे, उसी रोड पे? क्योंकि जब मैं इस वारदात के बाद निकला हूँ ना तो 2-3 बंदे और भी आगे मुतासरीन थे। अच्छा। मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार क्या हुआ, क्योंकि वो मेरी बाइक की चाबी साल ले गए थे। अच्छा, बाइक आपकी उधर रहेगी। वो अप्लाइड फॉर बाइक थी मेरी। मुझे तो ये था कि शायद ये बाइक भी ले जाए। ठीक है। वो सिर्फ चाबी निकाल के ना ले गया। मैंने उसको कहा यार तूने सारा कुछ तो निकाल दिया। मेरा मोबाइल था, वॉलेट था, उसमें तकरीबन कोई 30-35 हज़ार होगा, और मोबाइल था मेरा सैमसंग का, वो भी तकरीबन इतने का ही था, 30-35 का। ठीक है। इस तरह कुछ सिगरेट वगैरह, गुड लाइटर, इस तरह की वो चीज़ें लेके तो वो निकल गया। तो मैंने उसको कहा 50 से 60 हज़ार तकरीबन, इतना 55 कोई। अच्छा, फिर आपको ये भी पता चला कि ये वहाँ पे पहले भी वारदातें कर चुके हैं और लोगों के साथ लूट मार वहाँ पे उसी रोड पे होती है। फिर
उसके बाद यकीनन आपने 15 पे फ़ोन किया या सर वो 15 पे फ़ोन कैसे करता, मेरा तो फ़ोन ही वो ले गए थे ना। तो किसी के मोबाइल से वो या क्या? रात को कुछ 2 बंदे थे जो और मुतासरीन थे, उनसे मैंने पूछा किसी के पास फ़ोन है, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं जी साढ़ा भी है, सब कुछ ले गए ने नाल ही। ठीक, फिर आप थाने गए? मैं गुजरपुरे थाने गया हूँ, उस वक्त मुझे गुजरपुरा थाना लगता था। ठीक है। उसको मैंने कहा यार मेरे साथ ये वारदात हुई है, मैंने इसकी रपट करवानी है। तो वो अंदर से ही जनाब उन्होंने अजीब सा, वो नहीं जी हले फलाना है जी, वो देखो जी वो हुन तुसी पछाणदे हो। मैं कहा यार मैं रिपोर्ट कराने आया हूँ, कम से कम मेरी नहीं, रिपोर्ट। जब आप थाने गए हैं तो उन्होंने सवाल उल्टे जी किए? वो गेट पे वो मुंशी, वो गेट बंद था, वो छोटा उसका विकेट गेट, मैंने नॉक किया, वो उसने वो अंदर से ही देख के तो आगे से मेरे साथ सवाल जवाब करने लग पड़ा कि जनाब क्यों आए हैं, क्या करने मसला। हैं? मैं कहा यार मेरे साथ ये वारदात हुई है, ठीक है। वो मैंने रपट करानी है। वो जी उसने मुझे इस वक्त याद नहीं है, उसने कोई अजीब सी वो कोई बात किया, मैं गुस्से में ना बाइक अपनी घसीटता हुआ, फिर मैंने कहा गाड़ी जाओ दफ़ा करो। अब यहाँ भी घसीट के आगे मैं गुजरपुरे तक आया हूँ नवाज शरीफ हॉस्पिटल से, अब यहाँ घंटा इनके साथ सिर खाऊंगा। ठीक है, तो आपने मैंने FIR ही नहीं करवाई और टेंशन में मैं फिर घर निकल गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके साथ दोबारा फिर वही वारदात उसी जगह हुई या कहीं नहीं और? नहीं सर, उसी साल में ना, मतलब यानी कि उसी टेन्योर में कोई 2 महीने बाद आगे कोई छोटी ईद थी, तो मेरे दोस्त है मेरे साथ, उसके अकाउंट में मेरे, उसकी फर्म पे मैंने काम किया था, कंस्ट्रक्शन का मेरा काम है, वो टेंडर उसके नाम पे था। तो मैंने उसको कहा यार मुझे ना 1 लाख रुपया कैश करवा दे, बाकी रहने दे। तो वो आया बेचारा, मेरे साथ आया, हम लोग शादबाग गए हैं, MCB बैंक है मेरा गोलबाग में, वो इसको थाना शादमान? जी इसको शादबाग थाना शादबाग लगता था। थाना लगता। वहाँ से हम लोग वो ATM से पैसे लेके आया, मैं गाड़ी में ही बैठा हुआ था। तो मैं आंखें बंद करके, AC चल रहा था, तो मैं आम रूटीन में वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये गाड़ी नहीं चला रहा, तो मैंने यूँ आँख खोली तो वो दरवाजे में ना एक लड़का, वो सुक्का सा लड़का था, वो अंदर सर करके, तो उसने इधर पिस्तौल लगाया हुआ है। वो इसी तरह उसके हाथ में मोबाइल था, मेरा मोबाइल भी डैशबोर्ड पे ही पड़े हुए थे। उसने उसको कहा जी पैसे दे दे, उसने उसको पैसे दे दिए। वो पैसे लेके गाड़ी की चाबी निकालने लगा। उस वक्त भी यही ड्रामा हुआ है। मैंने उसको कहा यार जो कुछ तूने लेना था ले लिया है, गाड़ी की चाबी तो छोड़ जा। वो गाड़ी की चाबी उसने कहा आगे मिल जाएगी। वो टर्न करके बाइक पे बैठा है, थोड़ा सा आगे जाके उसने चाबी वहाँ इस तरह करके ना मुझे दिखा के फेंक दी है। मैंने चाबी वहाँ से उठाई है, उसको मैंने कहा चाबी चुको दे, उन चली है। परेशान था, मैंने भी बच्चों की शॉपिंग करनी थी। मैं फिर घर आके वो छोटे भाई से पैसे लिए। मैं कहा यार मैं बच्चों को शॉपिंग तो कराऊँ। उसको मैंने बताया मेरे साथ ये वारदात हुई है। कहता चल दफ़ा कर। उससे मैं लेके तो फिर शॉपिंग की। तो FIR के लिए? FIR सर वो शादबाग थाने में जनाब वो उनको रिपोर्ट कराई घंटा खपखपा के। उसके बाद उन्होंने वो कुछ शांगा गैंग इस तरह को मैसेज आया मेरे मोबाइल पे। पहले मैसेज आया जी आपकी FIR हो गई है। फिर उसके बाद मैसेज आया जी वो ग्रुप पकड़ा गया, छांगा ग्रुप का नाम था। मुझे अब तो वो मैसेज भी कहीं भूल गया। तो मैं गया हूँ थाने, तो तब वो तफ्तीशी जो थे वो वहाँ बैठे हुए थे। मैंने उनसे बातचीत की। मैं कहा जी इस तरह उन्होंने कहा जी वो बंदे फड़े ने ते अंदर ही कहने तुसी पहचान लो, निशानदेही करो। मैंने कहा यार तू निशानदेही मेरे को करवा रहे हैं, यहाँ तो किधरे साइड पे लेके आ। क्योंकि सर मैं भी पुलिस के साथ ही काम करता हूँ, अक्सर ये इस तरह की तफ्तीशें देखते हैं जब आप काम करने जाते हैं पुलिस की बिल्डिंग में। कहता नहीं जी वो अंदर हवाला दी जगह, तुसी पहचान लो। मैंने जाके उसको निशानदेही की। मैं कहा जी एक बंदा आएगा। कहता ठीक है। उसके बाद मैंने उसको कहा यार वो पैसे पूसे, कहता जी 5-6 हज़ार इन्हों को होएगा जी है तुसी लै जाओ। मैं कहा यार है भी तू ही रख ले भाई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बस ये फिर बात उसके हुई। बाद हो गया। अच्छा, आप तो पुलिस का काम करते हैं, थानों की जो है वो इमारत को ठीक करते हैं या जी उसको रेनोवेशन का उनकी renovation मरम्मत काम का इस करते तरह हैं। का, जी बिल्कुल। तो वैसे भी मौजूदा जो IG साहब हैं वो तो बड़ा फोकस किया हुआ है उन्होंने थानों की तरफ, और जो लोग थाने बनाते हैं उनकी जो मरम्मत वगैरह करते हैं वो तो उनको बड़े अजीज़ होने चाहिए। तो आपने कभी कोशिश नहीं की किसी पुलिस वाले को कहें कि जी FIR हो जाए, चले आपकी बरामदगी तो ना हो? सर यहाँ तो बच्चों की रोटी कमा लें, यहाँ सारा दिन इस चक्कर में खपते नहीं। ये निज़ाम आपको भी पता कि कहाँ जाना पड़ेगा, कितनी जल्दी रसाई हो जाएगी। वो फिर दरगुजर करके फिर जान छुड़ाई है। चलो ठीक है यार काम करो, अल्लाह मियाँ रोटी दे रहा, क्या करें। दिल को यही तसल्ली दी कि मुझसे ज़्यादा उनको ज़रूरत थी
वो ले गए हैं जो, क्या कर सकते हैं। तो वैसे पुलिस एफआईआर तो दर्ज कर लेती है अगर जाए, तो आपकी क्यों एफआईआर? सारे एक में हुई है, तो जब एक में बंदा निशानदेही की मैंने उसको तफ्तीशी को कि ये बंदा अंदर बैठा हुआ है, तो सर उसमें भी क्या मिला है? कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। वो 3000 मुझे कह रहा था ले जा, मैं कहा भाई ये भी रख, तेरे ही काम आएंगे, मैंने क्या करने, मेरे तो गए ना सर। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी वो मुतासरा शख्स जो हमें अपने साथ बीती डकैती की वारदातों की सारी रूदात सुना रहे थे। पुलिस की जानिब से 30% क्राइम की कमी का दावा किया जा रहा है, और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो एक माह में तकरीबन 900 से ज़ायद वारदातें एक माह में सिर्फ 4 से 12 के दरमियान हुई हैं, और इनके साथ भी जो वारदात हुई वो इसी शिफ्ट में हुई। जो डाकुओं ने इस वक्त शिफ्ट का इंतखाब किया हुआ है 4 से 12 वाला, उसी दौरान इनके साथ डकैती की मुख्तलिफ औकात में 2 वारदातें हुई हैं, और ना सिर्फ इनके मुलजिम पकड़े गए बल्कि इनकी एक डकैती की वारदात में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। अगर दूसरी एफआईआर या रिपोर्ट दर्ज होती है तो वो मुलजिम की शनाख्त भी कर लेते हैं, लेकिन ना कोई बरामदगी होती है और ना ही कोई इन्हें छीना हुआ मोबाइल, ना पैसे, कुछ भी नहीं मिल सकता। ये एक सवालिया निशान है पंजाब पुलिस की और बिलखसूस लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर। पंजाब पुलिस के सरबरा और लाहौर पुलिस के सरबरा अक्सर अपनी तकारीर और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फंक्शन होते हैं उसमें अनाउंस करते हैं कि क्राइम रेट जो शहर लाहौर का है उसमें 30% कमी हुई है। लेकिन जब दूसरी जानिब आप देखते हैं कि लोग दिन दहाड़े सरेआम सड़कों पर लुटते हैं और उनकी एफआईआर दर्ज करवाने में या दर्ज होने में भी थोड़ा वक्त लगता है, हत्तुल इम्कान एसएचओज़ जो हैं वो कोशिश करते हैं कि एफआईआर उनकी दर्ज ना हो। अगर वो किसी सिफारिश से या किसी दबाव में उसको मजबूरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है तो वो एफआईआर डकैती की नहीं झपट्टे की दर्ज करते हैं एसएचओज़। तो ये लाहौर शहर में डाकू राज है या डाकू इतने आज़ाद हैं, इतने बेखौफ हैं कि वो शहरियों को लूट रहे हैं, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ही पुराने और सीनियर क्राइम रिपोर्टर रहे हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल जो हैं वो क्राइम रिपोर्टिंग में गुजारे हैं। उस वक्त उस दौर में भी इसी तरह के क्राइम होते थे, जुर्म होते थे, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती थी, हाउस रॉबरी होती थी। तो पुलिस उस वक्त किस तरह से कंट्रोल करती थी मामलात को? क्या ऐसे ही झूठ बोला जाता था कि 30% कमी हो गई, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और होते थे? शाह जी, आपके दौर में भी क्राइम तो ऊपर नीचे होता ही होगा यकीनन। अब भी ऐसा होता है किसी महीने में, किसी हफ्ते में क्राइम रेट जो है वो नीचे आ जाता है, लेकिन अक्सर इलाकों में बहुत ऊपर होता है। तो क्या ये पुलिस सच बोलती है कि 30% कमी हो गई, या आपको लगता है कि शहर बड़ा पुरअमन है? देखिए शेख साहब, मैं समझता हूँ कि जो चोरी डकैती, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी या क्राइम अगेंस्ट पर्सन, दोनों वाक़यात जो है ना, उनसे ज़्यादा बड़ा जुर्म है बर्किंग। कि आपने कहा ना अभी कि जी मुकदमे का इंदराज मुश्किल है मुतासरा फरीक के लिए। दूसरा ये है कि दफ़ात जो है ना वो प्रॉपर नहीं लगाई जाती, चोरी में बदल देते हैं डकैती को, और डकैती को डे लाइट में डकैती हो तो उसकी दफ़ा और है, नाइट में हो तो और है। और फिर ये है कि कत्ल हो जाए डकैती में खुदा न खास्ता तो 460 ताज़ीरात पाकिस्तान की बजाय 302 का मुकदमा दे देते हैं, 395 की जगह के 392, इवन 380-82 भी दे देते। अक्सर होता, हर दौर में होता रहा। बर्किंग जुर्म से बड़ा जुर्म और बर्किंग से बड़ा जुर्म जाली पुलिस मुकाबला। ये एक ऐसी मनहूस ट्राइका है, विशिष्ट सर्कल समझे आप, ये विशिष्ट सर्कल है। ये ऐसी मनहूस ट्राइका है जो जुर्म को बढ़ाती है। 3 चीज़ें। चौथी चीज़ पुलिस का पंजाबी में तड़का कहते हैं। तड़का ये है कि पुलिस जो है वो डकैती, चोरी, राजनी, हाउस रॉबरी, जो फ़र्क है ना हर चीज़ का, मुर्गी चोरी, इसको पुलिस जो रंग देती है ना, और जो जाली हैंडआउट्स के ज़रिए उसकी शिद्दत में कमी लाती है। शिद्दत में कैसे
कि शिद्दत में कमी ऐसे कि जी आपने कहा 30% क्राइम कम हो रहा है, ये झूठ बेबुनियाद होता है। कैसे? या तो आप वाकयात तो हो रहे हैं, थाने में इत्तला भी जा रही है, आप FIR दर्ज नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, अगर FIR दर्ज हो जाए तो वो क्राइम फिगर्स में शामिल नहीं करते। ठीक है, 2 तरीके हैं। ठीक है, एक तो आपने पहले मुकदमा दर्ज नहीं किया, ठीक है, और अगर कर लिया नहीं, दूसरा ये कि लूला लंगड़ा किया, ठीक है, सही दफात पे नहीं किया, ठीक है, तीसरा ये कि जब कर लिया तो क्राइम फिगर जो रिपोर्ट करने हैं आपने आला अफसर को, उसमें आपने हेरा फेरी कर देनी। ठीक, 3 मुख्तलिफ, तो फिर तो 30 से भी 60% कमी हो जाएगी। हुई थी एक। दूसरा, मुझे ऐसे वाकयात याद है शेख साहब कि ऐसे कई वाकयात हैं जिनमें पुलिस ने 10 डकैती हुई ना मुख्तलिफ औकात में, और 10 मुख्तलिफ औकात में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन असला एक ही दिखाया, गाड़ियाँ एक ही दिखाई, नंबर प्लेट उतार दी, एक ही दिखाई। हाँ। और एक दफ़ा तो हमारे साथ क्या हुआ कि हम क्राइम रिपोर्टर SSP लाहौर थे उस वक्त, खुदा मकसद कर, मैं नाम नहीं ले रहा, फौत हो गया, वो बड़े नामवर से IG तक गए, सियासी रहनुमा भी रहे। वो SSP लाहौर थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, हमारे साथी रिपोर्टर थे जमील चिश्ती और मैं, और थोड़ी देर बाद हमने आके देखा तो जो रिकवरी के लिए मोटरसाइकिलें दिखाई गई उनमें हमारी दोनों की मोटरसाइकिल में शामिल थी। हमारी मोटरसाइकिलें वहाँ खड़ी, पीछे नंबर प्लेट पर उन्होंने कपड़ा डाला और तस्वीरें बनाकर जी ये रिकवरी हुई, मुलजमों से मुलजम भी पेश कर दी। अच्छा, फिर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जो मुलजम थाना मोगलपुरे में SSP ने पेश किए, वो आधे घंटे बाद देखा हमें सड़क पर फिर रहे थे, चिंची में बैठे थे, तो वही मुलजिम भी जाली। हाँ। ये हो जाता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, अचंभा नहीं है ये। हाँ। ये रूटीन है, पुलिस की कार्रवाई है। अच्छा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप ऐसा करके, पुलिस वाले ऐसा करके मुजरिमों की हौसला अफजाई भी करते हैं, उनका साथ भी देते हैं, उनको अदालतों से रिहाई की राह भी हमवार करते हैं। ये बहुत बड़ा जुर्म है और जुल्म है, बल्कि ये कौम पे जुल्म है कि जी आप पहले तो मुकदमा, एक तो बेचारे के साथ डकैती होगी, आपने जुमला कहा कि छीना झपटी। हाँ। मुकदमा छीना झपटी, बड़ा फर्क है। हाँ, उसमें असला नहीं होगा, असला नहीं होगा। पिस्टल दिखा के पर्स छीनने की वारदात हुई, आपने लिखा मैं जा रही थी तो एक शख्स मोटरसाइकिल पे आया, पर्स छीन के भाग गया। अच्छा, अब उसमें ना शनाख्त प्लेट की जरूरत है, उसने तो लिखा ही नहीं कि मैं सामने आने में शनाख्त कर सकता हूँ। हाँ। ना मैं कर सकती हूँ, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कि आपने डकैती को चोरी का रंग दे दिया, एक। दूसरा ये है कि जो इतने फीसद कम हो गया, ये प्रैक्टिकली कर्म ऑन ग्राउंड कम नहीं होता, ये ऑन ग्राउंड वारदात ज्यादा ही होती है। आप चेक कर लें, मुआशरे की आबादी बढ़ी, देखें वजूहात मुश्किल है, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक वजह उसमें पुलिस की बददियानती है। एक वजह, मतलब इट कुड बी मोर देन दैट, और हो सकती होंगी, लेकिन एक वजह बददियानती है। और बददियानती में 2 कभी जुर्म शामिल है, बड़े जुर्म है। नंबर 1, दफात दुरुस्त न लगाना, पर्चे को अंडर एस्टिमेट करना, और दूसरा जाली पुलिस मुकाबला करना। मैं समझता हूँ कि देखें, ये वक्ती तौर पे आप रोक लेते हैं, आप। अच्छा, जाली पुलिस मुकाबले से कैसे रोका जाता है डकैतियों को? रुकती नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ नहीं रुकती, ऑन ग्राउंड रुकती नहीं है। ये पुलिस सलम आ जाता है, मुजरिम डर जाता है। अच्छा, डाकू डर जाता है, एक मसनूई है, ये मसनूई तरीका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बाइख्तियार शख्स हैं, जो उन मनासिब पे बैठे हैं, जिन्होंने पुलिस मुकाबले की इजाज़त देनी है, हाँ। ये उनका फर्ज है। इजाज़त कौन देता पुलिस मुकाबले की? देखें, चीफ मिनिस्टर से लेके और SP तक हर शख्स जो है वो पुलिस मुकाबला करता है, करवाता है। लेकिन जो ये करवाते हैं उनको अपने मातहतों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। ठीक, इस पर रुकावट बनना चाहिए, मना कर दें कि नहीं कराएंगे। क्यों पुलिस मुकाबला? मैं समझता हूँ क्यों जाली, क्यों गलत, इसलिए गलत। लाहौर में एक SHO था खालिद जावेद डार, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। खालिद जावेद डार SHO थे मुगलपुरे के बहुत बड़ा इलाका था। वो एक डेरे पे जाते हैं, शादबाग, भम्मा झुगिया जगह है शादबाग में, उसके सामने एक मज़ार है, शागौर पीर उसका नाम है, शागौर पीर कहते हैं, मुझे अब तक याद है। 1991 में खालिद जावेद डार साहब ने वहाँ एक पुलिस मुकाबला जाहिर किया पुलिस मुकाबला। 5 बंदे उस पर मार दिए। उसी खालिद जावेद डार ने 1 महीना पहले SSP के कहने से मैंने कड़ी जोड़ी तो मुझे पता लगा, SSP लाहौर थे हाजी हबीबुर रहमान साहब,
रहते भी थाना मोगलपुरे के साथ थे। हाजी साहब के कहने पे उन्होंने थाना मोगलपुरे से 2 मुलजमों को निकाला। थे वो क्रिमिनल, कोई छुपा नहीं है, मैं इसमें 100% कायल था कि वो मुझे बहुत क्रिमिनल थे और हार्डेड क्रिमिनल थे। उनको निकाला और एसएसपी के कहने पे 2 बंदे मार दिए। जब उस 2 बंदे मारे, ठीक 1 माह बाद फिर मुझे पता लगा एक पुलिस मुकाबला और हो गया, उसमें 5 मर गए। मैंने कहा 5 इकट्ठे, ये डाकू 5 कैसे इकट्ठे आए, पकड़े कहाँ गए, किसी घर में थे। मैं वहाँ मौके पे गया, मौके पे जाकर जब मैंने देखा तो 5 लोग चारपाई पे सो रहे थे। जिसका डेरा था वो उसके मुखालिफ थे, उसने धोखे से अपने डेरे पे बुलाया, उनको सुलाया, रात को खातिर मदारत की, कढ़ाई उन्होंने बनवाई आमिर रोड के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट से और 10 किलो कढ़ाई उनको खिलाई। वो नींद में बेहोश हो गए, खाना खा के बड़े हैवी। और एसएचओ वहाँ आया, वही एसएचओ जिसने एसएसबी के कहने पे 2 निकाल के हवाला से मारे थे, 5 उसने मारे और सिर्फ जस्ट 50,000 रुपये फीकस, यानी कि 2.5 लाख रुपए लेके उसने 5 मारे। 2 मारे एसएसबी के कहने पे, उसका हाथ खुल गया, पंजाबी में कहते हैं एंड पक गया, उसका एंड पक गया। उसने 2 एसएसबी के कहने पे मारे और 5 क्या किया, 5 डेरेदार से पैसे लेके उसके मुखालफिन को मार दिया। और ये तरीका वारदात अभी तक चल अब रहा है। तक ये बदल नहीं सकता। देखिए, कल्चर बदलने की बजाय जो आपने जुमला कहा ना, ये तरीक़ाकार बदले। पुलिस में हाई एंडनेस का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनकी सजा, जजा भी अच्छी चीज़ है। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि शोधा के लवाहिकीन को मिलना चाहिए, बड़ी कुर्बानियां। बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सजा अगर साथ नहीं होगी ना, इस शरह में हुक्म है ना, सजा और सजा। सजा का कोई मयार नहीं है पुलिस में, सजा का कोई मस्तूजब तरीका नहीं है, कोई ऐसा वायबल वर्केबल जो है ना वो निज़ाम नहीं है जिसके तहत किसी पुलिस वाले को सजा दी जाए उसके जुर्म की। मुझे आप बताएं कितने सजा वालों को जजा नहीं मिल जाती? यही तो जजा है, जो सजा उनको नहीं मिल रही, जजा ही है ना, उनको जजा मिल जाती, जजा मिलेगी ना। हाँ, हकदार वो सजा के हैं। हाँ, हकदार सजा के हैं, उनको मिलती हौसला जजा, बढ़ता है, मिलती जजा, उनको हौसला बढ़ता है। और देने वाले पता नहीं कौन लोग हैं। आप मुझे ये बताएं कितने लोगों को जो आपसे कहे ना कि 15% कम हो गया, 30% कम हो गया ग्राफ, उससे कहें कि इसमें ये बताओ कि जिन लोगों ने 302 की 460 की बजाय 302 लगाई, 395 की बजाय 392 लगाई, 380-82 लगाई, उन्हें कितनी सजाएं दी आपने? किसी से पूछे ना? किसी को भी नहीं हुई ना। नहीं हुई। तो फिर हर थानेदार ये कोशिश करता है कि वो जितने इख्तियार उसके पास है वो कम से कम कर ले। नईम साहब, एक चीज़ और बताएं, आपके दौर में भी ऐसे ही होता होगा, हमारे दौर में तो ऐसा ही हो रहा है। पुलिस मुकाबला, जिसको हम मुबैना पुलिस मुकाबला कहते हैं, मुबैना पुलिस मुकाबले में मुकाबला करने वाले चंद मखसूस लोगों का टोला है पुलिस में। सीआईए में आप चले जाएं, मोहम्मद अली भट्ट, हर दूसरे दिन पुलिस मुकाबला कहाँ पे, मनावे के इलाके में, बाटापुर के इलाके में, जहाँ पे कैमरा कुछ नहीं है, कोई ऐसी सबूत के तौर पे कोई चीज़ नहीं मिल सकती। क्या पुलिस मुकाबला जब भी मुलजिम की शनाख्त के लिए जाया जाता है और मुलजिम की शनाख्त के लिए या मुलजिम की निशानदेही पे जाया जाता है, तो वो कौन से नामालूम अफराद आते हैं, फायरिंग करते हैं और उनकी फायरिंग से सिर्फ़ और सिर्फ वही मुलजिम मारा जाता है? और वो ना तो उन नामालूम अफराद की आज तक शनाख्त हुई, अगर शनाख्त करने पे आए, उनकी तादाद पे आए, तो वो मेरा ख्याल है दर्जनों हो जाएंगे लोग जितने अब तक मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि ऐसे ही पुलिस ऑफिसर कई ऐसी बदनामी का बायस जो डिपार्टमेंट के लिए बनते हैं, अभी भी सीआईए में मौजूद हैं, तो वो ये बताएं कि उनके साथ ही मुकाबला क्यों होता है, क्यों कैसे ऐसे सीजन्ड पुलिस ऑफिसर, ऐसे क्राइम कंट्रोल करने वाले क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर के साथ ऐसा मुकाबला क्यों नहीं होता? बदनाम में ज़माना पुलिस डिपार्टमेंट के में जो लोग हैं उनके साथ ही क्यों होता? देखिए, आपके तीनों हिस्से जो है ना इस सवाल के, पहली बात तो ये है कि हर शख्स पुलिस मुकाबला नहीं करता। एक जुमला प्रिंट मीडिया में चलता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं आया संभाव, पुलिस मुकाबलों के माहिर। हाँ, ठीक है। एक थानेदार को मेरी मौजूदगी में एक एसपी ने कहा, उस वक्त एसपी बहुत ताकतवर होते थे, मेरी मौजूदगी में कहा, फ्री बात भी कर लेते थे बाज़ औक़ात, एक मौजूदगी में मेरी कहा कि यार वो बंदा जड़ा ना बड़ा फिट है मुकाबले वास्ते बड़ा फिट है, तो जा ज़रा कर काम। उसने कहा सर मैं तो कभी मक्खी भी नहीं मारी, कीड़ी का मैं तो कभी कीड़ी भी नहीं मारी, वो मैं बंदा क्यों चलता फिरता मारदा। एक तो ये हर बंदा नहीं करता,
हर दौर में मखसूस लोग होते हैं जो पुलिस मुकाबला करते हैं, और करते कैसे हैं? करते ऐसे हैं कि वो पकड़ के ले जाते हैं मुलज़िम को, हाथ पांव मुश्किल कस देते हैं, कस के वो छोड़ते हैं कि भाग तो सकता ही नहीं, पीछे से फायर मारते हैं। इसमें दो बातें ज़हन में रखें। चौधरी शफकात साहब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर के रहे, एसपी रहे, डीएसपी रहे, खुदा उनकी मग़फ़रत करे। वो डीएसपी थे नवाकोट में। उन्होंने एक जगह का इंतखाब किया जो एक बड़ा सा हॉल, हवेली समझ लें, हवेली थी, कि वहाँ मुलज़िम को छोड़ना था उन्होंने, और उन्होंने फायर मारा था। 4 दीवारी थी, बंद था, वो गेट से एंटर ले हो गए, पाँव में उन्होंने रस्सी बांधी और दोनों मुश्किल कसी पीछे, और उसको छोड़ दिया। जब उसको छोड़ा तो 2 बंदे खड़े थे इधर, 2 इधर, 4 बंदे खड़े थे, उन्होंने फायर मारना था। उन्होंने फायर मारा तो गोली उस रस्सी पे लगी, पाँव की, रस्सी टूट गई, मुलज़िम भाग निकला। जब मुलज़िम भागा तो कांस्टेबल जो खड़ा था, निगरानी उसका, निगरानी कांस्टेबल कहते हैं उसको, जिसने उसको जिम्मेदारी है कि इसको पकड़े, वो भागा उसको पकड़ने के लिए। हालांकि 4 दीवारी थी, लेकिन स्पर ऑफ द मोमेंट हुआ ना, वो भागा उसको, तो फायरर ने फिर फायर चला दिया पुलिस वाले ने, और वो मर गया। ठीक है। जब वो मर गया तो मुझे शफकात साहब ने फ़ोन किया, यार आज तो सही मुकाबला होया है, अपना कांस्टेबल साढ़ा शहीद हो गया। मैं बड़ा दुख है, खुदा उनकी मग़फ़रत करे, दर्जात बुलंद करे, उनके घरदियां नूं सब्र दे। लेकिन मुझे ये पता था कि मुकाबला आज रात को 2 बजे होना है। मैं वहाँ मौके पे गया, मैंने मौके पे जाके उन्होंने सारे लोगों ने सीन बताया। उन्होंने कहा इस तरह हुआ था, रस्सी टूट गई थी, ये भागा था, तो कांस्टेबल ने इसको मार दिया। नहीं साहब, दिन और रात की आप बात कर रहे थे, एक सवाल है, मुलजिम की निशानदेही करवाने के लिए रात का वक्त ज़रूरी होता है या दिन में भी ले जाया जा सकता है? दिन में ही ले जाया जा सकता है। तो फिर ये रात को क्यों? सुन ले, अब इसके भी मैं यही बताने लगा था आपको। दूसरा पहलू जो है, जब इस तरह का वाक़या होता है ना, बंदा मारना होता है, तो ये फ़ोन करते हैं दूसरे थाने में, और यार बड़ी FIR भेजी ज़रा, पुरानी FIR निकालते हैं। क्या करना होता है, इसमें लिखा होता है जो आपने जुमला कहा, लिखा होता है कि रास्ते में जा रहे थे, कि उसके साथी छुड़ाने आ गए। एक ही तरह के जुमले होते हैं, एक ही सिर्फ नाम तब्दील होते हैं। ना आज तक वो रास्ते में छुड़ाने वाले मिले जो छुड़वाने आए थे अपने साथियों को, ना उनका कोई इंदराज होता है कौन थे वो, ना उनके खिलाफ का होता ही नहीं है, वजूद ही नहीं। अगर ऐसा होता भी है तो इसमें भी पुलिस की नेग्लिजेंसी है 100% कि आपकी कस्टडी में पुलिस वाला, पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा मारा गया। स्टोरी है, एक ही तरह की स्टोरी है। आप FIR सारी चेक कर ले, सब एक तरह की होती है। आप 2 बंदों को सजाएं दें पुलिस वालों को, तीसरा बंदा जरूरत भी नहीं करेगा जाली पुलिस मुकाबला करने की। लेकिन जाली पुलिस मुकाबले ज़रूरत होती है बाज़ औक़ात। मतलब एक बंगाली गैंग आया, बड़े पतले पतले दुबले लड़के थे, 5 लोग थे, वो खुदा माफ़ करे, उसको सारी उम्र नहीं माफ़ करेगा, मग़फ़रत मुमकिन ही नहीं है उस शख्स की। वो वालिदैन की आंखों के सामने जवान बच्चियों से ज़्यादती बदअखलाक़ी करते थे, उनको मार दिया उन्होंने, बंगाली गैंग को। जब बंगाली गैंग को मारा तो अप्रिशिएट किया मीडिया ने कि बड़े जालिम थे, लेकिन अब तो मुकाबले उनकी शनाख्त करवाई गई। पहले सब मीडिया को बुला के दिखाया गया कि यार ये इनकी हरकतें, ये मुद्दई हैं, इनसे मिलके पूछ लें क्या किया। नहीं साहब, अब तो पुलिस मुकाबला गर्ज के लिए होता है ना, एक गैंग का दूसरे गैंग के साथ मुखालफत है तो वो एक दूसरे के शूटर्स मरवाते हैं। अब तो ये होते हैं मुकाबले। अच्छा देखें, पुलिस भी उजरती कातिल है, कई पुलिस वाले उजरती कातिल हैं जो मुझसे आपसे पैसे लेके और हमारे मुखालफिन को मार देंगे और उसको पुलिस से मुकाबले का रंग दे देंगे। आपको पता है कि इन्होंने 2 बंदे मुकाबले के लिए छोड़े, वो भी बहुत हो गए, मैं दानिस्ता उसका नाम नहीं ले रहा। एक इंस्पेक्टर ने 2 बंदे मुकाबले के लिए छोड़े, भम्मा जुगिया में, शादबाग में, वहाँ बड़े पुलिस मुकाबले होते थे। वहाँ जब पुलिस मुकाबला हुआ और मुकाबले के लिए छोड़े, नीचे पानी था, उसे खोबा कहते हैं और उस जबान में, अब भी भम्मा जुगिया है। वहाँ छोड़ा, बंद रोड से ऊपर से छोड़ा, वो नीचे खोबे में चले गए, खोबे में जाके गायब हो गए, वो नहीं मिले। SSP ने इस जुर्म में पहले मुकदमा किया, ये नहीं लिखा कि पुलिस मुकाबला के लिए गए थे, मुकदमा किया कि वो उनको शनाख्त के लिए ले जा रहे थे, कहीं निशानदेही के लिए, और वो जो है ना इनसे फरार हो गए। पुलिस वालों को भी सजा दे दी। उनको सजा इस बात की नहीं थी कि मुलजिम उनसे भाग गए, इस बात की तो पुलिस मुकाबला क्यों नहीं किया।
अब वो जब इंक्वायरी हुई तो मैं चला गया उस मजिस्ट्रेट के पास। मैंने कहा जनाब मैं तो आई विटनेस हूँ इस बात का, इन्होंने तो मुकाबले के लिए छोड़े थे, वो तो पानी में चले गए और तैर के निकल गए, उनको पता नहीं कहाँ चले गए। अगला अच्छा फिर और सुने, जहां से उनको छोड़ा वो जिला लाहौर था और जहां से वो निकले वो जिला फिरोजपुरा शेखुपुरा था। शेखुपुरा वो उस तरफ शेखुपुरा है, बम्मा जुगिया के इस तरफ, ये बहुत कम लोगों को पता है। बम्मा जुगिया के दरमियान में जहां वो बेला सा बनता है, वो उसका परला इलाका फिरोजपुरा जिला शेखुपुरा है। जिला शेखुपुरा। तो उसने थानेदार ने ये कहा मेरी मौजूदगी में, मैंने देखा खुद, उन्होंने कहा जी कि वो असं तो जा ही नहीं सकते, वो तो जिला शेखुपुरा भाई, दौड़ो तो निकलो, तो वापस चले। अच्छा नईम साहब, एक आखिरी सवाल, स्ट्रीट क्राइम इस वक्त शाम 4 बजे से 12 बजे तक ज़्यादा होता है, इसकी क्या वजह है? कोई डाकुओं की शिफ्ट जो है वो सेकंड शिफ्ट में काम कर रही है? ऐसा नहीं, हाउस रॉबरी का टाइम जो है ना वो दिन का, वो डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट। और जो छीना झपटी वाली मार्केट रॉबरी है, शारे आम पे डकैती है, स्टोर लूटने हैं, बैंक लूटने हैं, उनकी कोशिश होती है शाम ढलने के वक्त। ठीक है, ये क्रिमिनल फिनोमेना कहते हैं इसको, ये क्रिमिनल्स का फिनोमेना है, उनका तरीक़ाकार है। अब उसे वो कहते हैं कि तरीक़ा वारदात, जो तरीक़ा वारदात है ना, वो तरीक़ा वारदात में वो करते ही हैं कि वो 4 बजे से 10 बजे का वक्त देख लेते हैं कि फ़लाँ आबादी में दुकानदार दुकानों पे गया होगा, रैकी करते हैं। डकैती रैंडम नहीं होती कि एक मोहल्ले में घुस गए, पहले इस घर को लूट लिया फिर दूसरे घर, ऐसा नहीं होता। वो सोच समझ के आते हैं। डाकू जो है ना आजकल बड़े डेवलप तरीके से करते हैं। वो करते हैं कि यहाँ इस वक्त पुलिस का गश्त नहीं होता, ठीक है, यहाँ घर वाले घर में नहीं होते। नकबजनी तो कोई मसला नहीं ना, नकबजनी तो आपने ताला तोड़ना कर लेना, हाँ वो तो जिस वक्त घर कोई ना, डकैती करनी है उसके लिए आपको वेयर अबाउट्स होने चाहिए। घर में ख़वातीन कितनी होती हैं, मर्द कितने होते हैं, क्या होता है, कैसे। शहर लाहौर के बासी जो हैं बहुत किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं पुलिस की कारकर्दगी पर, बहुत सारा इजहार ख्याल करते हैं। इस वक्त जो शहरी हमसे बात कर चुके हैं उनका कहना ये है कि नई वज़ीर आला पंजाब जो आई हैं उनको थोड़ा मौका मिलना चाहिए ताकि वो पुलिस हुकाम को और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस अफसरान को ज़रा दुरुस्त कर सकें। इनके बारे में, हुकूमत के बारे में, हुकूमत से लगाई उम्मीदों के बारे में लोग क्या कहते हैं और स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों के बारे में लोगों का क्या कहना है, ये उनकी ज़ुबानी सुनिए। वारदाती है जहाँ जब मर्जी आ जाते, कोई शिफ्ट नहीं है। या अभी यहाँ से मोबाइल छीना गया है हमारे मार्केट में, इधर बैठ के लड़का मोबाइल पे देख रहा था, उसने आया आराम से पकड़ा, छीना, वो गया, कोई बंदा पकड़ने वाला नहीं है। और पुलिस काम कर रही है लेकिन इतना अच्छा नहीं कर रही कि अब जो रात को जब मर्जी बंदे के साथ वारदात हो जाती है, घरों में घुस जाते हैं, अपना रोड पे मोबाइल पे फ़ोन सुन रहे हैं और आराम से आते हैं, दे दो भाई मोबाइल वापस दे दो। जो बेरोज़गार है वो कहता है मैं रात को, ये एक तरीका आसान है, एक पिस्तौल लगाया चाहे खाली लगा लो, जैसे पिस्तौल निकालते हैं वो बंदा खौफ ज़दा होकर खुद ब खुद ही उनको दे देता। पुलिस की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये हो सकता है कि आप देखें ना, बेरोज़गारी की वजह ये। और अब नई वज़ीर आला साहब आई हैं, देखते हैं ये क्या करता है। गवर्नमेंट तो कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन ये अभी बैठे हैं, देखते हैं ये भी वैसे ही करते हैं जो पहले हुआ है या कुछ आसानियाँ पैदा करते हैं कि नहीं करते हैं गरीब आदमी के लिए ख़ास तौर पे। अभी तो बैठे हैं, अब देखते हैं हमारे लिए क्या करते हैं, गरीब आदमी के लिए क्या। गरीब आदमी ये चाहता है कि आटा सस्ता हो जाए, बिजली सस्ती हो जाए, सुई गैस सस्ता हो जाए, ये चाहते हैं हम लोग। खेती की वारदातें, जाहिर सी बात है, कोई महंगाई नीचे आ जाएगी, लोग थोड़ा बहुत काम करके कोई रोज़गार तलाश करने के चक्कर में जाएंगे, ये कुछ थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ना। अब महंगाई इतनी हो गई, 1000 रुपये में कुछ भी नहीं आता भाई, क्या करेंगे। जो बंदा जिसके पास रोज़गार नहीं है फिर वो तंग आके कोई ना कोई गलत रास्ता ही अपनाएगा ना। कितनी को मेहनत कर लेगा एक माड़ा बंदा, कितनी मेहनत कर लेगा, 12 घंटे काम करेगा, 14 घंटे काम कर लेगा, सारी रात भी काम करेगा, फिर भी पूरा नहीं हो रहा भाई। महंगाई, सबसे पहले महंगाई नीचे लानी चाहिए इनको, फिर ये मानेंगे कि हाँ भी ये गवर्नमेंट बैठी है। अगर ये उनसे भी ज़्यादा कर देंगे तो फिर लोग इनको भी गालियाँ निकालेंगे, जैसे हम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, फिर हम भी इधर ऐसे सरेआम खड़े होकर गालियाँ निकालेंगे। मुल्क जड़ा बड़ा अच्छा साडा मुल्क है, बड़े अच्छे तरीके नाल, सिर्फ द निज़ाम साडे गलत है। सब तो पहले जड़ा तुसीं कह रहे हो ना जराइम दा, साडा पुलिस दा महकमा माशाअल्लाह विच चंगे भी ने ते विच बुरे भी ने, लेकिन पुलिस दा महकमा साडा सही हो जाए। हुण देखो आवाम जिहड़ी है, पुलिस गौरमेंट जिहड़ी है देख रही है जी कि डकैतियां पै रही हैं, इन्हां नूं नज़र नहीं आ रहा कि जवान बच्चे जिहड़े नशा करके पे ने सड़कों के उत्ते,
ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੂ ਬਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਰੇਆਮ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਬੱਚੇਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 15,000 ਰੁਪਏ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਿਊਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਚਲਾਤਾ 3,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 50% ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਲਿਜਾ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਭਾਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਉੱਠੀਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਬੈਠੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਰਾਇਮ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 170 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਲੋ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 150 ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ 200 ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਡਕੈਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿਸਤੌਲ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਲੈਸ਼ਨਕੋਵ ਲਵੇਗਾ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਲਗਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਬੰਦਾ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੋਰੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈ, ਮੰਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਗਾ ਕਿਸੇ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਵਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇਕੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਛੋੜ ਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 50-55 ਸਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦੇਤੀ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੌਫੀਕ
ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਤੇ इत्तफाक दुआ करो अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। स्टेबल हुकूमत जो है वो चोरी की सीटों के साथ आई है, उस वजह से वो अपना कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर सकेंगे और वो बोर्ड स्टेप्स ले ही नहीं सकते क्योंकि पब्लिक उनके साथ नहीं होगी। इसलिए जो इनके इक़दामात हैं, इन्होंने IMF से लोन लेना ही लेना है, उसके लिए शदीद सख्त शराइत भी ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो उसके साथ महंगाई का एक सैलाब आएगा जो पब्लिक के ऊपर आएगा। जब पब्लिक के ऊपर इतनी महंगाई का बोझ बढ़ेगा, आपने देखा होगा कि इर्द गिर्द मस्जिदों के बाहर अब जो सफ़ेद पोश ख़ानदानों की ख़वातीन हैं ना, वो भी भीख मांगने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में बिजली के बिल हैं और सुई गैस के बिल हैं। वो इस तरह गुर्बत बढ़ रही है और जब गुर्बत बढ़ती है तो फिर ज़ाहिर है ख़ानदान के जो लोग हैं वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं कि वो अपने अखराजात को पूरा करने के लिए, अपने बर्डन को पूरा करने के लिए कोई वे तलाश करें। तो फिर कुछ लोग सही वे की तरफ चले जाते हैं और कुछ लोग फिर गलत वे की तरफ चले जाते हैं, वारदातें करते हैं, चोरी की वारदातें बढ़ती हैं। जब भी महंगाई का सैलाब आता है तो चोरी की वारदातें बढ़ने का अंदेशा भी होता है और वो बढ़ती हैं। और अब आप देख लें कि इस वक्त कई हमारे जो विजन में आ रही हैं, कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोबाइल स्नैचिंग ऑन रोड, ट्रैफिक चलती हुई के अंदर वो जो है मोबाइल स्नैचिंग हो रही है। लोगों को रोक के मेरे पास 2-3 वाक़यात ऐसे आए हैं जो मेरे तज़किये से गुज़रे हैं, जिसके अंदर ऑन रोड साइड पे खड़ा करके मोटरसाइकिल के ऊपर फैमिली को खड़ा करके उससे सब चीज़ें छीन ली गई और लोग जो बट्टा तो दूर की बात, बड़ा तरीके के साथ उनको साइड पे करते हैं और ऐसे लग रहा होता है जैसे उनके ख़ानदान का ये कोई फ़र्द है और वो उनसे चीज़ें ले रहा होता है। एक ने बंदूक तानी होती है नीचे करके, या उसको कोई ऐसी धमकी दी होती है कि वो बेचारे अपना सारा कुछ निकाल के दे देते हैं। ऑन रोड दिन के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। जो सिर्फ अपनी प्रोग्रेस को दिखाने के लिए अब थानों के अंदर जो SHOs हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो ASIs हैं, जिनकी बीट्स मिली हुई हैं जिनको, वो क्या करते हैं कि वो डकैती की वारदात ज़्यादा शो नहीं करते क्योंकि उनसे उनका जो है प्रोग्रेस के ऊपर असरअंदाज होता है। वो फिर वो क्या करते हैं कि वो जो पट्टे की वारदातें करते हैं शो, उससे ये होता है कि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं आता। इसलिए ये पुलिस के अंदर ही जो हैं लोग वो खामियां हैं और वो इस तरह वो जो हैं डकैत वो बेलें लेके बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते हैं वो फिर जब वो एक दफ़ा एक केस से बाहर निकलेंगे वो फिर ज़्यादा शेर होके वो फिर काम करते हैं, ज़्यादा दलेर होके वो काम करते हैं। इसीलिए ये फिर एंड क्या होता है कि यही लोग फिर कातिल और फिर यही लोग जो टारगेट किलर बनते हैं और वो टारगेट किलिंग करके फिर वो पैसा कमा रहे होते हैं। ये कई ऐसी वारदातें तज़किये से गुजरी हैं, कई ऐसे केस गुजरे हैं कि 5-5 लाख ये टारगेट किलर्स ने लिया और बंदे को मार दिया। और शूटर्स जिनको कहते हैं आप, वो ये शूटर्स अब उनकी तादाद पहले तो कराची में ज़्यादा थी, अब लाहौर में बहुत ज़्यादा हो गई है। और जो अब जो मुख्तलिफ इलाकों में बदमाश बने हुए हैं लोग और वो जो है ये ऐसे काम कब्ज़ा ग्रुप हैं और वो ऐसे काम करते हैं और शूटर्स से वो अब वारदातें करवाते हैं, शूटर से वारदातें कराते हैं और पैसा कमा रहे हैं। ये सारी एक पूरी चेन बन जाती है फिर। और वो फिर ज़ाहिर है हमारी पुलिस तो बहुत अच्छी है, बड़ा कोऑपरेट करती है लोगों के साथ, बड़ा अच्छा कोऑपरेट करती है। लेकिन फिर भी जो उनके अंदर काली भेड़े हैं पुलिस के अंदर, वो क्या करते हैं कि वो उनके जो हैं वो पे रोल पे चले जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और वो उनको शेल्टर दे रहे होते हैं। डकैतों को भी, कातलों को भी फिर वो शेल्टर मिल रहा होता है। ये पुलिस को भी चाहिए, आला अहकाम है जो हुकाम है पुलिस के, उनको भी चाहिए कि वो पुलिस के अंदर ऐसी काली भेड़ों को जो है ना वो पकड़ें और निकालें, उनके ख़िलाफ़
कानूनी कार्रवाई करें, डिपार्टमेंटल कार्रवाइयाँ करें, ताकि ये भी जो है कम हो सके। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको दिखाया कि शाम 4 बजे से लेकर 12 बजे तक किस तरह से स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। क्राइम रेट बढ़ने की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें बेरोज़गारी भी शामिल है, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि पुलिस हुकाम क्राइम को कंट्रोल करने के लिए डाकुओं और लुटेरों को नकेल नहीं डाल पा रहे हैं। बेहतर पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, बेहतर अफसरान की तैनाती नहीं है थानों की सतह पर। इसकी वजह एक सबसे बड़ी ये भी है। ये सब कुछ हमने आपको दिखाया और इस उम्मीद के साथ दिखाया कि पुलिस हुकाम और हुकूमत पंजाब के आला हुकाम इस पर ज़रूर नज़रसानी करेंगे कि लोग महंगाई और बेरोज़गारी के साथ साथ लुटते हुए और लुटने की वजह से भी सरापा एहतजाज बनते हैं, अपना जो इजहार ख्याल है वो सख्त अल्फाज में करते हैं। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।